अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हो तो बस आराम से लेट जाओ। ये कोई तेज कहानी नहीं है, ना ही इसमें कोई डर या ट्विस्ट है। ये एक शांत सी कहानी है जो धीरे धीरे आपको अच्छी नींद की तरफ ले जाएगी। अब अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लो और कंबल को थोड़ा और अच्छे से ओढ़ लो। अपनी आंखें बंद कर लो और इस कहानी को महसूस करो। बस स्टॉप पर हमेशा एक अलग ही दुनिया होती है। कोई जल्दी में होता है, कोई बस खड़ा होता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं जाने के लिए नहीं, सिर्फ रुकने के लिए आए होते हैं। रमेश रोज सुबह इसी बस स्टॉप पर आता था। वही पुराना बैग, वही घड़ी की तरफ बार बार देखना और वही सोच, बस टाइम पर आ जाए बस। उसकी नौकरी कोई बड़ी नहीं थी। शहर के एक छोटे से ऑफिस में काम करता था। फाइल्स, रजिस्टर्स और दिन भर के छोटे छोटे काम। ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई कंप्लेन, बस चल रही थी जिंदगी। आज भी वो बस स्टॉप पर खड़ा था। सुबह का टाइम था, हल्की सी ठंड और सड़क पर गाड़ियों की लगातार आवाज। कुछ लोग फोन में घुसे हुए थे, कोई ईयरफोन लगाकर दुनिया से कट चुका था, कोई चाय के कप के साथ दिन की शुरुआत कर रहा था। तभी एक बुढ़े अंकल उसके पास आकर खड़े हो गए। उनके बाल पूरे सफेद थे पर कपड़े साफ और सीधे। हाथ में एक छोटा सा झोला और चेहरे पर थकान के साथ साथ एक शांति। अंकल ने थोड़ा सा आगे झुककर पूछा, बेटा ये 27 नंबर वाली बस यहीं आएगी ना? रमेश ने तुरंत जवाब दिया, हाँ अंकल, यहीं से आती है, बस थोड़ी लेट हो जाती है कभी कभी। अंकल ने धीरे से सर हिला दिया, लेट तो आजकल सभी हो जाता है। वो बेंच पर बैठ गए। रमेश खड़ा ही रहा। कुछ पल शांति रही, सिर्फ गाड़ियों का शोर। फिर अंकल बोले, रोज आते हो यहाँ? रमेश ने कहा, हाँ रोज, ऑफिस इसी रूट पर है। अंकल मुस्कुराए, अच्छा है, रोज का सफर हो तो जगह अपनी सी लगने लगती है। रमेश ने पहली बार उन्हें ध्यान से देखा। आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ बात करने का मन। तभी चाय वाला आ गया। चाय, गरम चाय। अंकल ने रमेश की तरफ देखा, फिर खुद ही बोले, एक चाय हो जाए? रमेश ने कहा, हाँ अंकल, ले लेते हैं। दोनों ने चाय ली। चाय का कप हाथ में आते ही बात थोड़ी और आसान हो गई। अंकल ने सिप लिया और बोले, पहले हम लोग पैदल स्कूल जाते थे, बस स्टॉप का मतलब ही नहीं होता था। रमेश हंसा, अब तो पैदल चलना भी एक्सरसाइज बन गया है। अंकल भी हंस पड़े, हाँ बेटा, सही कहा। चाय पीते पीते अंकल बोलते रहे, कभी अपने गांव के बारे में, कभी शहर के बदलते हुए चेहरों के बारे में। तुम शादीशुदा हो? अंकल ने सीधा पूछ लिया। रमेश थोड़ा सा हिचकिचाया, फिर बोला, हाँ अंकल, शादी हो गई है, एक छोटा सा बेटा भी है। अंकल के चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई। अच्छा, घर जाना पसंद होगा फिर? रमेश ने धीरे से कहा, हाँ, पर कभी कभी लगता है घर होते हुए भी घर नहीं पहुंच पाता। अंकल ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चाय का आखिरी सिप लिया। बस अभी तक आई नहीं थी। अंकल बोले, बेटा, जिंदगी भी बस जैसी ही है, कभी आएगी, कभी रुकेगी, कभी लेट होगी, कुछ पक्का नहीं। रमेश ने पहली बार महसूस किया कि ये बात सिर्फ यूं ही नहीं बोली जा रही। अंकल, आप कहाँ जा रहे हो? उसने पूछा। अंकल थोड़ा रुक कर बोले, बस यूं ही थोड़ा शहर देखने। रमेश को अजीब लगा, पर उसने पूछा नहीं। तभी बस आ गई। लोग एक एक करके चढ़ने लगे। अंकल खड़े हुए। रमेश ने उनका झोला उठाने में मदद की। बस में जगह कम थी। दोनों इसी तरह खड़े हो गए। बस चल पड़ी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर अंकल बोले, बेटा, तुम्हें लगता है तुम खुश हो? सवाल अचानक था। रमेश ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस बोला, पता नहीं अंकल, बस आदत सी हो गई है। अंकल ने विंडो के बाहर देखते हुए कहा, आदत और खुशी में थोड़ा सा फर्क होता है। बस एक स्टॉप पर रुकी। कुछ लोग उतरे, कुछ चढ़े। अंकल ने कहा, यहीं उतरना है मुझे। रमेश थोड़ा हैरान हुआ, अभी तो आपने बोला था। अंकल मुस्कुराए, बस यहीं तक का ही सफर था। बस से उतरते वक्त अंकल ने रमेश के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, बस स्टॉप पर मिलने वाले लोग कभी कभी जिंदगी का रास्ता दिखा देते हैं। रमेश कुछ बोल पाता उससे पहले बस चल पड़ी। अंकल पीछे रह गए। रमेश खिड़की से बाहर देखता रहा।
पर अंकल भीड़ में कहीं खो चुके थे। ऑफिस पहुंचकर भी रमेश का दिमाग वहीं था, बस स्टॉप, चाय और वो बुढ़ा आदमी। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात यहीं ख़त्म नहीं हुई है, ये सिर्फ शुरुआत थी। रमेश पूरा दिन ऑफिस में ठीक से काम नहीं कर पाया। फाइल सामने खुली थी पर दिमाग बस स्टॉप पर अटका हुआ था। वही बुढ़े अंकल, उनकी बातें और जाते जाते कही हुई वो लाइन, बस स्टॉप पर मिलने वाले लोग कभी कभी जिंदगी का रास्ता दिखा देते हैं। अरे रमेश, सुन रहा है? बॉस की आवाज़ आई। रमेश हिचका। हाँ सर, बोलिए। बॉस ने थोड़ी सी नाराज़गी के साथ कहा। ध्यान कहीं और लग रहा है आज। रमेश ने सर झुका लिया। सॉरी सर, पर सच ये था कि ध्यान कहीं और ही था। शाम को जब ऑफिस छूटा तो रमेश सीधा घर जा सकता था, पर उसके पैर अपने आप उसी बस स्टॉप की तरफ मुड़ गए। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो वहाँ क्यों जा रहा है। बस स्टॉप शाम को थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ था। लोग घर लौट रहे थे, चेहरे पर थकान और जल्दी। रमेश ने इधर उधर देखा, बेंच पर कोई और बैठा था। चाय वाला भी वही था। भैया एक चाय, रमेश ने कहा। चाय वाला मुस्कुराया। आज लेट हो भाई? रमेश ने हल्की सी हंसी में कहा। हाँ थोड़ा। उसने चाय ली और बेंच के पास खड़ा हो गया, वही जगह जहाँ सुबह अंकल बैठे थे। उसने सोचा शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। तभी पीछे से आवाज आई, बेटा चाय फिर से पिलाओगे क्या? रमेश ने मुड़कर देखा। वही अंकल, वही सफेद बाल, वही झोला और वही शांत चेहरा। रमेश के चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों आ गई। अरे अंकल आप! अंकल हंस दिए। लगता है बस स्टॉप ने दोबारा बुला लिया। रमेश ने बिना सोचे कहा। हाँ अंकल बैठिए। दोनों बेंच पर बैठ गए। शाम की हवा थोड़ी सी गर्म थी। रमेश ने पूछा, अंकल आप रोज आते हो यहाँ? अंकल ने चाय का सिप लिया। रोज नहीं, जब मन करता है। पर आप जाते कहाँ हो? रमेश ने फिर पूछा। अंकल थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा मैं कहीं जाता नहीं, मैं बस थोड़ा पीछे जाता हूँ। रमेश समझ नहीं पाया। पीछे? अंकल ने धीरे से कहा। यादों में। रमेश चुप हो गया। अंकल बोलने लगे, इस शहर में मैं पहली बार नहीं आया। यहीं काम करता था, यहीं रहता था, यहीं जिंदगी बिता दी। रमेश ने पूछा, आप रिटायर्ड हो? अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पर सिर्फ नौकरी से, जिंदगी से नहीं। अंकल का नाम था श्यामलाल। उन्होंने बताया कि सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। साधारण सी नौकरी, साधारण सी जिंदगी। बीवी थी। वो बोले 2 बच्चे थे। रमेश ने धीरे से कहा। फिर? अंकल ने आसमान की तरफ देखा और बोला, फिर बच्चे बड़े हो गए, शहर छोड़ गए, बीवी भी चली गई। रमेश को समझ आ गया कि चली गई का क्या मतलब होता है। अंकल बोले, अब घर में सिर्फ मैं और दीवारें रह गई हैं। रमेश के मन में अपनी बीवी और बेटा आ गए। रोज साथ रहकर भी कितनी बातें अधूरी रह जाती हैं। इसलिए आप बस स्टॉप आते हो? रमेश ने पूछा। अंकल ने सिर हिलाया। हाँ, यहाँ लोग मिलते हैं, कुछ पल के लिए ही सही, पर बात होती है। रमेश ने महसूस किया कि शायद वो खुद भी इस वजह से यहाँ आया था। तभी बस आई। दोनों खड़े हुए। अंकल बोले, चलो आज साथ चलते हैं। बस में भीड़ कम थी। दोनों साइड बाय साइड बैठ गए। रमेश ने पूछा, अंकल आपका घर कहाँ है? बस अगले स्टॉप से थोड़ा सा आगे। श्यामलाल बोले। बस चलती रही। बाहर शहर अपनी ही रफ्तार में था। अंकल ने अचानक कहा, बेटा तुम अपने बेटे से बात करते हो? रमेश थोड़ा रुक कर बोला, हाँ पर ज्यादा नहीं, वो छोटा है ना। अंकल ने धीरे से कहा, छोटा हो या बड़ा, बात करना बंद मत करना। रमेश चुप हो गया। बस रुक गई। अंकल उतरने लगे। रमेश भी उठ खड़ा हुआ। अंकल कल मिलेंगे? अंकल हंस पड़े। बस स्टॉप पर सब कुछ फिक्स नहीं होता बेटा, फिर भी अगर किस्मत हुई तो मिलेंगे। अंकल उतर गए। बस चल पड़ी। रमेश खिड़की से देखते हुए पूछता रहा कि ये मुलाकात भी शायद एक बस जैसी ही थी।
आई, रुकी और चली गई। पर इस बार रमेश के अंदर कुछ बदल चुका था। घर पहुंचकर उसने अपने बेटे को गोद में उठा लिया। पापा, बच्चा हंस दिया। रमेश ने पहली बार फोन साइड में रख दिया। उस रात उसे बस स्टॉप के बारे में ही सपना आया और सुबह उठकर उसने डिसाइड किया आज भी बस स्टॉप जाएगा। उसे नहीं पता था कि श्यामलाल मिलेंगे या नहीं, पर उसे पता था कि कुछ बातें अब अधूरी नहीं छोड़नी। सुबह का वक्त था, पर रमेश आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गया था। अलार्म बजने से पहले ही आँख खुल गई। दिमाग में कोई टेंशन नहीं था, बस एक ही ख्याल था, बस स्टॉप। बीवी किचन में थी, बच्चा अभी सो रहा था। रमेश ने चाय का कप उठाया और धीरे से बोला, आज थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगा। बीवी ने पूछा, सब ठीक है ना? रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस मन है। वो घर से निकला तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि शहर का शोर भी इतना बुरा नहीं लग रहा। बस स्टॉप पर पहुंचते ही उसने सबसे पहले बेंच पर देखा। बेंच खाली थी। चाय वाला आ चुका था। वही पुराना थर्मस, वही आवाज़, चाय, गरम चाय। रमेश ने चाय ली और बेंच के पास खड़ा हो गया। 5 मिनट, 10 मिनट, कोई श्यामलाल नहीं। उसने खुद को समझाया, हर दिन मिलना ज़रूरी थोड़ी होता है। पर दिल फिर भी थोड़ा सा भारी हो गया। बस आई, लोग चढ़ गए, रमेश नहीं चढ़ा। आज ऑफिस लेट हो जाना उसे ठीक लग रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई, बेटा, आज चाय ठंडी हो जाएगी। रमेश ने मुड़कर देखा। श्यामलाल अंकल आज थोड़े अलग लग रहे थे। चेहरा ज़्यादा थका हुआ, चलना थोड़ा धीमा, पर आंखों में वही शांति। रमेश ने तुरंत कहा, अंकल आप बैठिए। अंकल बैठ गए। चाय का सिप लिया। कल रात अच्छी नहीं थी, उन्होंने बिना पूछे ही कहा। रमेश ने पूछा, तबीयत ठीक है? अंकल ने हल्की सी हंसी में कहा, इस उम्र में ठीक का मतलब ही अलग होता है। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर श्यामलाल बोले, बेटा, आज मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। रमेश सीधा बैठ गया। बोलिए अंकल। अंकल ने अपना झोला खोला। कवर थोड़ा घिसा हुआ, पेजेस पीले पड़ चुके थे। इसमें मेरी जिंदगी लिखी हुई है, उन्होंने कहा। रमेश ने डायरी को हाथ नहीं लगाया, बस पूछा, मुझे क्यों दिखा रहे हो? अंकल ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि तुम सुनते हो। और फिर बोलना शुरू हुए। श्यामलाल ने बताया कि जब बीवी जिंदा थी तो जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। सुबह ऑफिस, शाम घर, बच्चों के साथ थोड़ी बातें। पर बेटा, उन्होंने कहा, हम समझते ही नहीं कि ये नॉर्मल ही सबसे कीमती होता है। बीवी के जाने के बाद घर सिर्फ एक जगह रह गया। बच्चे अपनी अपनी जगह जिंदगी में बिजी हो गए। कॉल्स कम होती गई, फिर बस फॉर्मल हो गई। मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, श्यामलाल बोले, पर अकेला ज़रूर हूँ। रमेश ने धीरे से कहा, इसलिए आप बस स्टॉप आते हो? हाँ, अंकल ने सर हिलाया। यहाँ कोई अपना नहीं था, इसलिए कोई पराया भी नहीं लगता। डायरी बंद करते हुए उन्होंने कहा, बेटा, मुझे नहीं पता कल मैं यहाँ आ पाऊँगा या नहीं। रमेश का दिल जोर से धड़का। अंकल, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बस लग रहा है मेरा सफ़र अब थोड़ा छोटा रह गया है। बस आई। इस बार दोनों चढ़ गए। बस में भीड़ कम थी। श्यामलाल विंडो के पास बैठ गए, रमेश बगल में। बस चल रही थी, पर बात नहीं हो रही थी। फिर श्यामलाल बोले, बेटा, एक बात याद रखना, घर पहुंचकर घर वालों से बात ज़रूर करना। रमेश की आंखें भर आई। उसने सिर हिला दिया। बस रुक गई। श्यामलाल ने कहा, यहीं उतरना है? रमेश भी उठ खड़ा हुआ। मैं। अंकल ने उसकी तरफ देखा। ऑफिस? रमेश ने कहा, आज ऑफिस रुक सकता है। बस चल पड़ी। दोनों नीचे खड़े थे। अंकल के घर तक सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था। चलते वक्त श्यामलाल की सांस थोड़ी भारी हो रही थी। रमेश ने कहा, अंकल आराम से। गेट के पास पहुंचते ही श्यामलाल रुक गए। उन्होंने झोला रमेश को पकड़ा दिया। बेटा, अगर मैं कल बस स्टॉप पर ना आ पाऊँ तो ये डायरी रख लेना। रमेश घबरा गया। अंकल, आप ऐसे मत बोलो। अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी आखिरी बात पहले बोल देनी चाहिए। उन्होंने दरवाज़ा खोला। अंदर एक छोटा सा घर,
साफ और खाली। बस यहीं तक का सफर था, श्यामलाल बोले। रमेश ने उनके पैर छू लिए। आंखों में आंसू थे। अंकल ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम अच्छे इंसान हो बेटा। दरवाज़ा बंद हो गया। अगली सुबह रमेश फिर बस स्टॉप गया। बेंच खाली थी। चाय वाला भी चुप था। रमेश ने पूछा, कल जो अंकल आते थे आए क्या? चाय वाले ने सिर हिला दिया। कल रात उनका देहांत हो गया बेटा। रमेश को ऐसा लगा जैसे शहर का शोर अचानक बंद हो गया हो। वो चुपचाप बेंच पर बैठ गया। उसके हाथ में श्यामलाल की डायरी थी। उस दिन रमेश ऑफिस नहीं गया। वो घर गया, बीवी से बैठकर बात की, बेटे के साथ खेला। उस रात उसने पहली बार डायरी खोली। आखिरी पेज पर लिखा था, अगर ये डायरी पढ़ने वाला कोई है तो बस इतना कहना चाहता हूँ, बस स्टॉप पर रुकना बुरा नहीं होता, पर घर लौटना ज़रूरी होता है। कुछ महीने बाद बस स्टॉप पर एक नया आदमी दिखने लगा, रमेश। कभी कभी वो किसी से बात करता, कभी सिर्फ चाय पीता, और अगर कोई पूछता, भाई बस लेट है क्या, तो रमेश मुस्कुरा कर कहता, लेट हो जाए तो भी ठीक है, कभी कभी मुलाकात हो जाती है।